क्लास 12 वाले बच्चे गणित में मात्र अगर इन 5 चैप्टरों को पढ़ लेते हैं ना तो उनका सारा एग्जाम का ऑब्जेक्टिव लड़ जाएगा। एक भी आपका ऑब्जेक्टिव एग्जाम में नहीं छूटने वाला है। बशर्ते क्लास 12 वाले बच्चे इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लीजिए एक बार। अगर देख लेते हैं ना तो बाबू जिस तरीके से मैं बताऊंगा ना आपका एक को ऑब्जेक्टिव एग्जाम में नहीं छूटेगा। मुझे पूरा चैप्टर पढ़ने की आवश्यकता नहीं है और आपको पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं है, मुझे पढ़ाने की भी आवश्यकता नहीं है। बशर्ते ये 5 को चैप्टर पढ़ना है भैया। ये 5 को चैप्टर पढ़ लिए ना तो आपका एग्जाम का सारा ऑब्जेक्टिव लड़ जाएगा, एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं बचने वाला है। कौन कौन सा चैप्टर बहुत थिंकिंग और बहुत समझदारी के बाद इस चीज को मैं निकाला हूं। देखो सबसे पहली बात है कि आप इनवर्स जो त्रिकोणमिति है, जो प्रतिलोम त्रिकोणमिति आपका पढ़ना है गणित का दूसरा चैप्टर। क्लास 12 वाले बच्चे पहले जाकर आप इस चैप्टर्स को बढ़िया से पढ़ लीजिए, रिवीजन कर लीजिए ताकि कहीं से भी ऑब्जेक्टिव आए, क्योंकि यहां से नहीं अगर ऑब्जेक्टिव आएगा तो कम से कम 8 7 8 नंबर का चला आता है। उसके बाद अवकलज यहां से 15 20 नंबर के भैया ऑब्जेक्टिव आते हैं। अवकलज जो छठा चैप्टर आपको पढ़ना है, अवकलज 5वां 6ठा चैप्टर आपका है, ठीक है ना। तो ये अवकलज से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है ना। अवकलज वाला जो चैप्टर्स है, जो सातत्य है, वो अवकलज वाले चैप्टर्स को आप एक बार पढ़िए ध्यान से जाकर, ठीक है ना। तो ये अवकलज को पढ़ लेंगे तो यहाँ से 7 8 नंबर का, यहाँ से कम 15 नंबर का आपको ऑब्जेक्टिव लगेगा। और समाकलन से सबसे ज्यादा 15 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। तो आपका सही है, यहीं पर लड़ जाना आपका 15 20 नंबर का। उसके बाद सदिश अदिश से भी 10 नंबर का कम से कम ऑब्जेक्टिव देता है और उसका अवकल समीकरण से 5 6 नंबर का देता है। तो सोचिए हमें कुछ नहीं अगर यहाँ से 7 नंबर का ऑब्जेक्टिव अवकलज से मान लीजिए 10 नंबर का, समाकलन से मान लीजिए 15 नंबर का, यहाँ से मान लीजिए मात्र 5 नंबर का और यहाँ से मान लीजिए मात्र 5 नंबर का। तो ऐसा ही जोड़ेंगे तो 45 50 नंबर का हो जाएगा। जोड़ के देखिए आप 5 10 15 और 7 22, ठीक है। 2 और 2 2 4 कितना ना 2 2 4 कितना नंबर का होगा बाबू, देख सकते हैं 20 25 35 7 42 नंबर का ऐसा ही हो जा रहा है। तो ये मिनिमम उठा कर लेकर चलाओ इन चैप्टर से। बशर्ते इन चैप्टर को पढ़ना है 50 नंबर तो ऑब्जेक्टिव 100% लड़ जाएंगे, किसी का बाप नहीं रुकेगा। बशर्ते 5 को चैप्टर पढ़ लीजिए, इनवर्स त्रिकोणमिति, अवकलज, समाकलन, सदिश और अवकल समीकरण, इन 5 चैप्टर को पढ़ लीजिए। आपका एक एग्जाम में ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा क्योंकि आपके पास ऑप्शन है। ये 5 चैप्टर को जो बच्चा पढ़ लिया ना उसको ऑब्जेक्टिव जो ना एक भी नहीं छूटेगा एग्जाम में, और उसको चीट करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो यही गति एकदम इंटेलिजेंट हो जाएगा, यही गति फाड़ के चलाएगा। बशर्ते इन्हीं चैप्टर का रिवीजन करना है। अब देखो एग्जाम नहीं दिखे तो आप तो पूरे चैप्टर पढ़ लिए होंगे, लेकिन हालांकि मैं यही बोलूंगा कि इन 5 चैप्टर पर ज्यादा जोर डालिए और इन 5 चैप्टर का धांसू और जबरदस्त तरीके से आप रिवीजन करिए, ठीक है। यदि आप इंपॉर्टेंट प्रश्नों का नोट लेना चाहते हैं, मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, मुझसे बातें करना चाहते हैं या किसी अन्य टॉपिक पर वीडियो बनाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर व्हाट्सअप नंबर है, यहाँ से संपर्क कर सकते हैं। लेकिन ध्यान इस बात का है कि आपको कॉल नहीं करना, ओनली व्हाट्सएप पर मैसेज करने हैं। जय हिंद।